बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों को मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अफरीदी में खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक है वो अलजब्रिक मल्टीप्लिकेशन के बारे में है। इसको हमने उर्दू में अलजबरी ज़रब का नाम दिया हुआ है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अलजबरा की ज़रब के अलजबरा की ज़रब किस तरह हम करेंगे। ठीक है, तो चले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अलजब्रिक मल्टीप्लिकेशन समझने से पहले आप ये बात याद रख लें कि आप बेस को जानते हो, पावर और कोफिशेंट, यानी बेस, पावर एंड कोफिशेंट ये क्या चीज़ें हैं। इन तीनों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको ये समझ आ जाएगी तो आपको फिर मज़ीद मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है x है और फिर ऊपर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या क्या है आप हम इसके बारे में आपको बताते हैं। ये 5 जो है, जो स्टार्ट में लिखा हुआ है x के साथ इधर ही, तो इसको हम बोलते हैं कोफिशेंट और उर्दू में इसको अददी सर कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोफिशेंट हो गया या अददी सर। ये x जो है आपके पास, x हमारे पास इंग्लिश में बेस कहलाता है और उर्दू में हम इसको बुनियाद कहते हैं। और यहाँ पर ये 2 जो है ये आपके पास जो है पावर यानी ताकत कहलाता है। तो अगर आप इस टर्म को देखें तो ये 5x पावर 2 है, जिसमें 5 कोफिशेंट है, x बेस है और 2 जो है वो आपके पास पावर है। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रख देनी है। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है कोफिशेंट में, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 जो कुछ भी है वो भी हो सकता है। यहाँ पर बेस जो है, बेस हर वो नंबर होगा जो पावर के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है। पावर में यहाँ पर 2 है, 2 के अलावा भी कोई भी नंबर हो सकता है, इसके अलावा ए बी सी डी भी हो सकते हैं। लेकिन शनाख्त आपको होनी चाहिए कि पावर यहाँ पे, बेस यहाँ पे और कोफिशेंट यहाँ पे लिखा जाता है। अब आपके पास बाज़ों का इस तरह एक स्पेशल केस आ जाएगा। इसमें अगर आप देखें, अब ये x लिखा गया है लेकिन यहाँ पर ना आपको कोफिशेंट नज़र आ रहा है और ना पावर नज़र आ रही है। ठीक है, तो अगर इस तरह अकेला x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है और उस पर न पावर है और न कोफिशेंट है, तो आप जान लेना है कि यहाँ पर कोफिशेंट भी 1 होगा और इसके साथ साथ पावर जो है वो भी 1 होगी। लेकिन आम रूटीन में ये हम लिखते नहीं हैं। ये 3 चीज़ें जानने के बाद आप चलते हैं अपने एक प्रॉब्लम की तरफ, एक एग्जांपल की तरफ। लेकिन उससे पहले हम मेथड समझेंगे कि हमने करना कैसे है मल्टीप्लिकेशन को। तो ये देखें ज़रब के कवानीन या तरीक़ाकार। सबसे पहले आप ये देख लें कि ज़रब उस सूरत में मुमकिन होता है जब बेस एक जैसी हो। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर बेस एक जैसी होंगी तो आप ज़रब कर पाएंगे अलजबरा में, और अगर बेस मुख्तलिफ हैं तो आप उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। अच्छा, अगर बेस एक जैसी हैं यानी असास जब एक जैसे हैं तो क्या करें। करना यह है कि ज़रब के अमल में कोफिशेंट्स अददी सरों को आपस में आम ज़रब की तरह ज़रब किया जाएगा। जो कोफिशेंट होंगे वो आम ज़रब की तरह ज़रब होंगे। ठीक है, बेस जो होगा यानी असास एक ही लिखा जाएगा। यानी आपके पास 3-4 टर्म हो सकती हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उन 3-4 में से बेस आपने सिर्फ एक ही उठानी है, ज़्यादा नहीं उठानी। और उनकी पावर्स यानी ताकतें आपस में जमा होंगी। पावर्स को आपने जमा करना है। तो 3 बातें हो गई। कोफिशेंट आपस में ज़रब होंगे, बेस सिर्फ एक ही लिखी जाएगी, बार बार लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो गलत होगा। और उनकी पावर यानी ताकतें आपस में जमा होंगी। ठीक है, तो चले चलते हैं इस मिसाल की तरफ। अब इस सवाल को देख लें। 5x पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4x पावर 3 से। अब इसमें जो है हमारे पास ये 5 और 4 ये कोफिशेंट हैं। ठीक हो गया, और ये 2 और 3 पावर हैं और x हमारे पास जो है बेस है। तो कानून के मुताबिक क्या होगा कि कोफिशेंट आपस में ज़रब होंगे, 5 और 4 आपस में ज़रब होंगे। तो यहाँ पर देख लें हमने 5 ज़रब 4 लिखा हुआ है। अच्छा, बेस यानी असास एक ही लिखी जाएगी। तो यहाँ पर है बेस, एक यहाँ पर है बेस, तो आपने दोनों ही लिखनी, सिर्फ एक बेस ही लिखनी है। और ये जो पावर है इनको ताकतों को आपस में जमा किया जाएगा। तो 2 जमा 3 इसको मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो 5 4 20 हो जाएगा और x की ताकत 2 जमा 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है। बस आपने ये देखना है कि असास एक जैसी हों तो आप इसको मज़ीद आगे कर सकते हैं। एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल 10x पावर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 3x पावर 5 से। तो यहाँ पर आपके पास कोफिशेंट क्या है, 10 है और 3 है। ये 3 कोफिशेंट हैं, ये आपस में ज़रब होंगे। और पावर जो है आपके पास यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है। तो ये 2 जो है आपस में जमा होंगे और असास यानी बेस सिर्फ एक ही लिखी जाएगी। ये देख लें 10 मल्टीप्लाई होगा 3 से,
कोफिशेंट आपस में आप मल्टीप्लिकेशन की तरह मल्टीप्लाई होंगे, एक्स यानी बेस सिर्फ एक लिखा जाएगा और पावर जो है वो आपस में जमा की जाएगी यानी 6 + 5। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 10 × 3 से 30 आ जाएगा और x पावर 6 + 5 से आपके पास 11 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो ये मैथमेटिक्स का बहुत बेसिक तरीक़ाकार है और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंशाल्लाह हमारे जो मज़ीद आगे वीडियोज़ आने वाली हैं तो उसके लिए ये समझना इंतहाई आसान हो जाएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हों। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने का और आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।